मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ये अपना नाम कुछ और बोले और पीछे कुछ और हो, यानी आइडेंटिटी छुपाकर चले, क्या वो जायज है? नहीं, आपको जरूरत क्या पड़ी है ये पहचान करने की कि हिंदू है मुसलमान है? आप क्यों इतने आपके अंदर नफरत है कि आप उसकी पहचान किए बिना इस देश में सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल, अगर सीमा पार से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी लेकिन अगर बड़े मुद्दे हैं, क्या उत्तर प्रदेश और असम की सरकारों के फैसले नफरत फैलाने वाले हैं? दूसरा मुद्दा, असम में बाल विवाह रोकना क्या मुसलमानों के खिलाफ है? तीसरा बड़ा विषय जो कि महत्वपूर्ण है, जनसंख्या असंतुलन भविष्य के लिए क्या एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, यानी और उसी से जुड़ता हुआ चौथा विषय, डेमोग्राफी में बदलाव राष्ट्रीय समस्या है या पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। ये चार बड़े विषय हैं। क्यों लगता है आपको राजकुमार भाटी कि ये नफरत फैलाने वाला एजेंडा है? आइए देखते हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा नफरत रहता है, ये तो सब जानते हैं जी, जो भी समझदार लोग हैं। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं, इनका जनाधार कम हुआ है, इनकी 63 सीटें कम हो गई भारत में लोकसभा में। मोदी जी की जीत का अंतर 1/3 रह गया, 5.5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए। तो इससे ये बड़े असमंजस में हैं कि क्या कट्टरता को बढ़ावा दें या कट्टरता को छोड़ें, नफरत की राजनीति को छोड़ें या नफरत की राजनीति को और मजबूत करें, हिंदू मुसलमान करना बंद करें या हिंदू मुसलमान और ज़्यादा करें। ये असमंजस में है, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे। अगर हम करें तो करें क्या? इनके कुछ नेता बयान देते हैं कि नहीं, हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना चाहिए। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि नहीं, अब सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये जो हिमंत विश्व शर्मा का जो कहना है, देखिए बाल विवाह गलत है। हिमंत विश्व शर्मा ने कुछ डेटास दिए हैं, कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं। नहीं, फैक्ट कहां से दिए? 2011 के बाद तो जनगणना ही नहीं हुई थी इसमें। 1951 मोदी जी ने इस देश में पहली बार, जब से जनगणना की शुरुआत हुई है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई है। वरना तो चाहे कभी महामारी रही हो, चाहे युद्ध रहा हो, 71 में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, इसके बावजूद 71 में जनगणना हुई थी। जनगणना कभी नहीं रोकी गई है। चलिए, आप पहली बार मोदी जी की सरकार ने नफरत वाला एजेंडा 1, 2, 3 कौन से नजर आ रहे हैं? चढ़ा समझाओ इसे। जब हमारे पास जनगणना के आंकड़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है किसकी आबादी घटी किसकी बढ़ी, तो हिमंत विश्व शर्मा के मन की कल्पना है, केवल इन्हें नफरत फैलानी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका नफरत का एजेंडा है। दूसरी बात, अगर 2011 तक के जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, आप वेबसाइट पर कोई भी ये बच्चे देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान में किसी भी। मैं जो कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उसी एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं? उसी संदर्भ में बोल रहा हूं जी। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर उससे ज्यादा कम हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटी है, तो ये केवल अफवाह उड़ाते हैं। तो फिर आसाम के कुछ बॉर्डर एरियाज में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? बंगाल के बॉर्डर एरियाज में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, ये क्या कहते हैं, मुसलमान 4 शादी करते हैं, 24 बच्चे पैदा करते हैं। आप सर्वे कराइए, कितने मुसलमानों के घर में 4 बीबी हैं? 1000 में से 1 आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसके घर में 1 से ज्यादा पत्नी होंगी। इस तरह फर्जी बातें उड़ाते हैं। ठीक है, आसाम की जो समस्या है वो घुसपैठ की समस्या है, ना कि मुसलमानों की वजह से वहां पे आबादी बढ़ी है, सरकार की विफलता की वजह से। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो घुसपैठिए कौन है? उसमें सरकार की विफलता है। किसकी सरकार? सरकार किसकी है आप ही बताओ। मतलब आप कह रहे हैं 10 साल में सारी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये 10 साल के अंदर सारी घुसपैठ हुई है? एक सेकंड, अब आपने एक बात को रखा, अब आप सुन लीजिए। आपने बोला, आप कह रहे हैं कि ये 10 साल में सारी घुसपैठ हुई है। मैं जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के पुष्टा पे घुसपैठ किस समय की है बताइए? जो आप बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बता दे। जी जी। अब आपने 3 मिनट बोला। नहीं, आखिरी बात बोलना। जी जी जी। सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल, अगर सीमा पार से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी लेकिन अगर कोई 10 साल पहले से आ रहे हैं, ना तो मैं राइफल लेकर 1975-76 से आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाँ भाई, कैसी लगी? मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है। आप नफरत फैला रहे हैं और ये प्यार बढ़ा रहे हैं, और राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। हाँ, देखिए, यहाँ मेरे भाई बहन बंधु सब बैठे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ, नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है और संविधान कौन जो है पालन कर रहा है। अच्छा, संविधान हाथ में पकड़ने से संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता चलता है। और चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव हो,
इन्होंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कुरान पढ़ रहे हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मुस्लिम महिलाओं का असली भाई कोई है तो वो हिंदू नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, लेकिन जिन्होंने ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। अब देखिए, आपने बोला मुस्लिम महिलाओं का कोई भाईजान है तो वो मोदी भाईजान है, आपने बोला, लेकिन ये पीछे तस्वीर चल रही है शुभेंदु अधिकारी की, ये कहता है कि ये सबका साथ और सबका विकास की दुकान करो बंद। और फिर जब इनको पकड़ा गया तो उन्होंने बोला देखिए मैंने तो बोल दिया था, ये मेरा निजी विचार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम लोग इसी नारे पे चलेंगे। शुभेंदु अधिकारी का बयान आया और उन्होंने कहा कि मोदी जी की ये सोच है, यही हमारी सोच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजकुमार भाटी, कहीं मंदिर की कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मुझको नहीं, आप तो बीच में बोल नहीं रहे थे। है मेरी आजान से ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, बताइए मैंने गलत कहा है? ओके, अब जवाब। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के अंदर इंसान दिखाई देता है। ये जो आज कांवड़ मार्ग पे हो रहा है ये उसकी परिणति है। अभी इधर से कहा गया, आपने भी हाँ मिलाई कि बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती। ये जो आज कांवड़ मार्ग पे हो रहा है, ये जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने खड़े होकर मीडिया के सामने भाषण दिया था और ये कहा था हिंदुओं मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो और ये जहां दिखाई दें इन्हें पीटो। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनके कान मेट दिए होते उसी समय और कह दिया होता इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इधर जेल में डालो, ये भारत में नफरत फैला रहा है, तो आज ये नौबत ना आती जो आज आई है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद सारे नेताओं ने सबने मिलकर पर नाम छुपाकर क्या होगा? हाँ, नाम छुपाकर, कागज छुपाकर क्या हासिल हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूं जी। आजादी नाम नहीं के बताएंगे, बाद कागज जो नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ा आंदोलन था वो ये था कि जातीय भेदभाव दूर हो, छुआछूत दूर हो और हिंदू मुस्लिम के अंदर प्रेम मोहब्बत बढ़े, हिंदू मुसलमान की दूरियां दूर हों। और समाजवादियों ने, जिसमें डॉक्टर लोहिया का नाम फेमस है, उन्होंने आंदोलन चलाया था कि नाम भी ऐसे होने चाहिए कि नाम से पता ही ना चले कि हिंदू है मुसलमान है, और पहचान भी होनी चाहिए। कोई ये पहचान लेके ना चले कि मैं कौन से धर्म का हूं। लेकिन अब धीरे धीरे वो नेता तो चले गए, अब ऐसे नेता कुर्सियों पर बैठे हैं जो उस पहचान को वापस कायम करना चाहते हैं। तख्ती लेके चलो, मैं सलीम हूं, मैं इरफान हूं, मैं रफीक हूं, मैं विष्णुदत्त हूं, मैं रघुवीर हूं, तख्ती लेके चलो। अगर यही पर आप बताइए, एक आपने काफी अच्छी बात बोली और काफी इंपॉर्टेंट बात भी बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ये बोले कि मैं संगम में, मतलब मेरा नाम कुछ और है और मतलब अपना नाम कुछ और बोले और पीछे कुछ और हो, यानी आइडेंटिटी छुपाकर चले, क्या वो जायज है? नहीं, आपको जरूरत क्या पड़ी है ये पहचान करने की कि हिंदू है मुसलमान है? आप क्यों इतने, आपके अंदर नफरत है कि आप उसकी पहचान किए बिना इस देश में। और बताऊं, बंबई में गणपति बाप्पा मौर्य की मूर्तियां बनती हैं, उनमें बहुत सारे मुस्लिम कारीगर हैं जो उन्हें बनाते हैं। जो मैंने अभी कहा मथुरा में, ये केवल कविता नहीं है, राधा की चुनरी को सलमा सीती थी, अखबार में खबर आई थी। तो ये जो मुसलमान हिंदू मिलकर पूजा करते, किसी मुसलमान के छूने से क्या हम अपवित्र हो जाएंगे? उसके हाथ का खाना खाने से क्या? बिल्कुल, जैसे मिठाई को अगर मिठाई को भगवान पे भोग लग जाए तो प्रसाद समझ के सबको खा लेना चाहिए। ईद की सिवैया मुसलमान क्या हिंदू दुकानों से नहीं खरीदते?